Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो यहाँ विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण के हम लोग चौथे लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवें लक्षण के बारे में लोग क्या करेंगे, जानेंगे। लिखिए, अम्लों से विस्थापन। अम्लों से विस्थापन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित ये हो गया। तो यहाँ बताया अम्लों से विस्थापन। अब ये जो अम्लों से यहाँ आपको विस्थापन क्रिया भी जाननी जरूरी है। ठीक है, इसमें भी आपको विस्थापन क्रिया है, आगे भी मिलेगी। जब लोग इसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें विस्थापन क्रिया देखने को मिलेगी। ठीक, तो बताया था एच से ऊपर स्थित धातु है, हाइड्रोजन से ऊपर, क्योंकि भी आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है कितना होता है। ठीक, ये होता है आपका हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन से ऊपर की बात कर रहा है, यानी कि माइनस की, यानी कि लिथियम से लेकर के, ठीक है, और कहाँ तक मान के चलिए, Fe तक। Fe तक ये दोनों, ये एक तरीके से माइनस में ही होते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, माइनस तक ही होते हैं, लिथियम से लेकर के Fe के बीच के, Fe के बीच में, यानी लिथियम सबसे ऊपर, ठीक, और Fe सबसे नीचे। और अगर हम Fe की बात करते हैं तो कितना होता है, -0.036, और इसकी बात करें तो -3.0। ठीक, ये होता है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहली चीज यही बताई जाती है कि H यानी हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु है, जिनमें धातु स्थित होती है। अम्ले अगर HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त करती है, तो H आयनों को क्या किया जाता है, इस तरीके से अपचयित कर दिया जाता है, अपचयित कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी H आयनों को क्या कर दिया जाता है, अपचयित कर दिया जाता है। जैसे अब इसमें आपको बताएं कैसे, जैसे आपका देखे हैं HCl, कैसे समझिए। जैसे हम कह दें यहाँ पर, तो जैसे ये है आपका, ऐसे में कहें कि पोटेशियम के साथ में HCl का रिएक्शन करें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, KCl और प्लस H, ये बनेगा हमारा। इसी तरीके से अगर इसको विस्थापन क्रिया में समझें, तो जैसे हमारा ZnSO4 प्लस, जैसे Zn प्लस H2SO4, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, Zn प्लस, तो इस तरीके से क्या करता है, अपचयित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये होता है अम्लों से विस्थापन की क्रिया। तो यहाँ पर आपका रासायनिक, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो लक्षण है, ठीक है, प्रमुख 5 लक्षण थे, वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसके करीब 7-8 अनुप्रयोग हैं, और बारीकी से उसको बारी बारी से समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने पर ये क्या बताया जाए, इसको लोग समझेंगे। पहले बताया था वह धातुएं जिनका इलेक्ट्रॉन विभव अधिक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉन विभव अधिक ऋणात्मक होता है। तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि कौन से तत्व का वो इलेक्ट्रॉन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग देखें तो सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व वाले अगर कोई है तो कौन सा है, वो लिथियम है। ठीक है, लिथियम सबसे ज्यादा भारी मात्रा में एक तरीके से ऋणात्मक विभव कार्य करता है। ठीक है, तो अगर, तो ऋणात्मक विभव जो सबसे अधिक कार्य करता है लिथियम का, कितना कार्य करता है बताओ, तो चलिए देखते हैं। क्या बताया कि अधिक अगर ऋणात्मकता है, यानी कि जैसे आपके सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व को देखा जाए तो कितना होता है, -3.04।
तो वो काम क्या करते हैं, धनात्मक या कम ऋणात्मक विभव वालों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देंगे। अब इनको हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं कैसे विस्थापित करते हैं, कैसे क्या कार्य करते हैं। तो इसमें अगर विस्थापन की प्रक्रिया को देखी जाए तो सबसे बड़ी व्यवस्था आपकी आती है किसकी, Na प्लस H2O की। ये पहला विस्थापन आपका है किसका, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का। तो आप ये रिएक्शन करिए, इसको बैलेंस भी करिए। वो छोटा सा रिएक्शन है, आप बैलेंस भी करिए और रिएक्शन भी करिए इसको। ठीक, तो अब हमें इसमें कुछ परिवर्तन क्या करना है, हम इसको सोडियम को 2 और इसको भी 2 लिखेंगे। ठीक, सोडियम को 2 और इसको भी क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सोडियम कितना हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अनुसार इसको हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई जाती हैं। तो जो इसको हम परिवर्तित करेंगे तो ये हमारा 2 प्लस, अब ये एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है और यहाँ हमारा एक तत्व भी तैयार हो गया, प्रोडक्ट भी, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। कि कोई बहुत से ऐसे तत्व हैं इसमें, जैसे हमने भी कुछ इसमें रिएक्शन किए तो आपने देखा कि H2 विमुक्त हो रहा था, मतलब विस्थापित हो रहा है तरीके से। लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो एक तरीके से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करके उनको, उनके वाष्प को विस्थापित करते हैं, उनके वाष्प को विस्थापित करते हैं। तो वो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं उनके हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, ये एक तरीके से वाष्प से विस्थापित होते हैं, ध्यान रखिएगा। किससे, हाइड्रोजन के इसमें वाष्प विस्थापित होता है। ध्यान रखिएगा। अब एक रिएक्शन इसमें करा दे रहे हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए करिए, लिखिए Fe प्लस H2, तो वाष्प होगा तो यानी गर्म करना पड़ेगा। चलिए बनाइए इसको। इसमें वाष्प विस्थापित होगा। वाष्प विस्थापित जब होता है, जब आप लोग, हाँ आप लोग ये जानते होंगे कि जब पानी को गर्म किया जाता है, इसको आपको बैलेंस भी करना है तभी रिएक्शन बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ जैसे क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो ये 3 होगा तो इनकी संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें H2 को बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हमें, जब ये 3 है तो कम से कम इसको भी 3 दूनी 6, और जब कम से कम H2 जब बाहर निकालेंगे तो 6 और 2 8, तो मैं यहाँ 4 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। तो Fe की संख्या कितनी है, 3, और हाइड्रोजन यानी कि 4 H2O हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और इसको जब गर्म किया जाएगा तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन की, यहाँ आयरन की संख्या हमारी कितनी हो गई, Fe3 कितनी हो गई, Fe3। और हाइड्रोजन को हम विस्थापित जब करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 4, और ये आपका विस्थापित हो जाएगा। ये रिएक्शन आपका बनके तैयार। ठीक, अब इसमें हमें यही देखना है, इलेक्ट्रॉन मान इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या कार्य करेगा, इसको देखिए। तो हम लोग समझेंगे धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने में क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, तो इसमें बताया क्या जाता है कि मानक अपचयन विभव, देखिए मानक, ठीक, उतनी अधिक होगी, मतलब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि अपचायक की प्रवृत्ति, ये भी ध्यान रखिएगा, होने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी, यानी कि एक तरीके से अपचयन भी उतना अधिक होगा, ऋणात्मक अधिक ऋणात्मक होगा, यानी कि अपचायक लिखा है मानक अपचयन विभव जितना अधिक होगा, अधिक ऋणात्मक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति क्या होगी, उतनी अधिक होगी। तो ये जो बताया गया अधिक, मतलब एक तरीके से इतना अधिक होगा
तो अपचायक के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है, कि अपचायक की प्रवृत्ति भी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चाहे इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति हो और चाहे अपचायक की प्रवृत्ति हो, दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे में क्या बताया था, लिखिए, जैसे सोडियम तुलना में अधिक अपचायक होते हैं, Na सोडियम हो गया, Zn हो गया और फिर Fe। अब इनके हम मानक इलेक्ट्रॉन विभव को देखें तो इसका होता है, आप लोग जानते हैं, -2.71। ठीक, फिर उसका अगर जिंक का देखा जाए तो होता है -0.76 और Fe का देखा जाए तो कितना होता है, 0.44। ठीक, चौंक गए ना, क्योंकि जब इस पे चार्ज चढ़ेगा तो ये अपने आप परिवर्तित होंगे। चलो इसको समझो। तो यहाँ बताया क्या जाता है कि मानक अपचयन विभव जितना अधिक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। जो आपका मानक अपचयन विभव है जितना अधिक मात्रा में क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि जैसे आपका लिथियम, पोटेशियम, इन सब के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। जितना अधिक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इलेक्ट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन को खोने की बात हो या फिर अपचायक की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉन को खोने की बात हो चाहे अपचायक, दोनों एक ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, अब जैसे किसको बताया, जैसे आपका सोडियम, सोडियम आपका, फिर जिंक, फिर Fe। अगर तीनों की तुलना देखी जाए तो एक तरीके से आप जो वहां पे लिखा वही यहाँ दिया गया, देखिए सोडियम का -0.71, ठीक, फिर जिंक का -7.6 और सबसे लास्ट में आपका Fe। और अभी इसको और नीचे देखा जाए तो आपका सबसे लास्ट में Fe पर ट्रिपल प्लस आता है, ठीक, जो कि कितना, -0.036 के रूप में होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसके दूसरे अनुप्रयोग को बताया जाता है। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं फिर आगे बढ़ो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.